चलिए, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को पता है आज एसएससी CHSL मेंस 2025 का आंसर की आउट हो गया है। तो ये फाइनल आपका आपका मेंस जो था ये आपका 10 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। तो आपका आंसर की आज देख सकते हैं कितने दिन बाद आया है। तो एक बार पहले वायरल भी हो रहा था आंसर की वगैरह, तो या उसके बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ, जब आंसर की फाइनल आ चुका है तो आप लोग के लिए हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रिडिक्शन लेके आए हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। और मेनली मान के चलिए कि लगभग उतना ही कट ऑफ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं UR OBC EWS SC और ST के लिए हम लोग आज हम कट ऑफ बताने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि इस बार पेपर जो था आपका मैथ्स का जो पेपर था वो बहुत ईजी था। एक क्वेश्चंस को यदि ले लिया छोड़ दिया जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से था, तो चलिए वो मेनली गलत गलत कर सकते हो। बट हाँ, रीजनिंग भी एट द सेम टाइम, रीजनिंग आपका जो था वो पेपर भी बहुत ईजी था। तो ये स्कोरिंग पार्ट था जिसमें आप लोगों ने स्कोर जरूर किया, अच्छा ही किया होगा। और जहाँ तक बात रही इंग्लिश की, इंग्लिश भी आपका पेपर ईजी था। बस एक आप क्लोज टेस्ट को ले लो तो थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज था, बट हाँ फिर भी आप उसमें दो तीन तीन क्लोज टेस्ट तो आराम से सही कर सकते हो। तो फिर आपकी बात रही कुछ जीके का, तो यार डेफिनेटली ये मान के चलो जीके भी नॉर्मल था। जीके में भी आप लगभग 12 13 या 14 सही कर सकते हो आराम से। तो मान के चलो पेपर आपका इजी टू मॉडरेट ही रहेगा ये, है ना। तो यार डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत सारा स्कोर किया होगा। तो चलिए हम आज कटअप प्रिडिक्शन लेके आए हैं कि यार डेफिनेटली क्या कटअप जा सकता है। और यदि आप लोगों ने इतना मार्क्स लेके आए हैं तो ज़रूर आप लोग टाइपिंग के लिए देने के लिए ज़रूर जाना, क्योंकि टाइपिंग जो है वो आपका पिछला बार जो है वो कैंसिल हो गया सभी जगह के लिए, है ना। तो टाइपिंग साथ में नहीं हो पाया। तो यार बहुत वो लोगों का जिनका भी कम मार्क्स बन रहा होगा तो वो टाइपिंग के लिए नहीं जाएंगे, मुझे पता है। बट हाँ, हम जितना मैं कटअप बता रहा हूँ, यदि इतना आसपास यदि आपका नंबर है, यदि +-2 भी नंबर है, तो आप लोगों को ज़रूर जाना है टाइपिंग देने, ठीक है। और बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करिए टाइपिंग के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं कि आप लोग का कितना UR OBC EWS SC और ST के लिए कितना कटअप जा सकता है। तो चलिए, तो ये रहा आपका SSC CHSL मेंस 2025 का कटअप मार्क्स, ठीक है। तो कैटेगरी आप देख सकते हैं UR OBC EWS SC और ST के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो UR के लिए जो है 305 मार्क्स मैंने रखा है, 305 मार्क्स। और जितना भी कैटेगरी के लिए मैं बताऊंगा आप लोग को +2 -2 आप लोग को मान के चलना है, ठीक है। उतना ही कटअप जाएगा, आप देखेंगे फाइनल में। क्योंकि बहुत सारा एस्पिरेंट ऐसा हुआ है कि 2025 में CGL में सिलेक्टेड है, तो आप लोग बहुत सारे एस्पिरेंट जो है टाइपिंग देने के लिए नहीं जाएंगे। हो सकता है बहुत को एग्जाम देने चले गए हों, बट या नहीं जाएंगे। तो आप देखिए OBC का कितना है, 300 है। यदि आपका +2 या -2 कम भी है, -2 जैसे 298 भी है, तो आपको तब भी जाना है, ठीक है। आप लोग का श्योर शॉर्ट है कि सिलेक्शन हो। इवन कि मैं ये कहूँगा कि आप लोग को टाइपिंग देने के लिए 5 नंबर कम भी है कटअप से तो भी जाना है, क्योंकि टाइपिंग में सभी लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका जैसे CGL वाला टाइपिंग नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पीड चाहिए होता है। 35 वर्ड्स आपका पर मिनट चाहिए होता है, ठीक है। तो चलिए EWS का देखिए 295 आ रहा है। जिनका भी 290 भी है आप लोग भी टाइपिंग देने जाओ। बट हाँ, 295 जिनका भी, आप मान के चलो कि यदि आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाते हैं, जितना मैंने कटअप बताया जो भी कैटेगरी का, यदि आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप श्योर शॉर्ट है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो हाँ, मैं ये कहूँगा कि जिनका भी आपका 5 नंबर कम है, जितना भी मैंने कटअप दिखाया है यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग को भी टाइपिंग देने जाना है। इन्हीं की लास्ट में कटअप कम हो गया और आप लोग का फिर सिलेक्शन उस वजह से भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग टाइपिंग में फेल हो जाओगे, राइट। तो चलिए SC की बात करें। SC आपका 282, जिनका भी 282 प्लस है उनका श्योर शॉर्ट है कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो सभी लोग आप लोग टाइपिंग के लिए ज़रूर जाइए, है ना। और ST के लिए मैं बता दूं, आप लोग का कटअप 266 प्लस जिनका है उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कटअप आपका थोड़ा बहुत कम जाने का चांसेस ये है, क्योंकि आपका CGL का जो है वो रिजल्ट आउट हो गया है, इसीलिए चांसेस है कि कम जाएगा। अदरवाइज़ थोड़ा सा कटअप आपका और हाई रहता, ठीक है। तो वैकेंसी भी आप लोग जानते ही हैं कि आपका UR में कितना वैकेंसी है, 1500 वैकेंसी UR से है, ठीक है। OBC का आपका 682 है, ठीक है। फिर आपका SC से आपका 436 है, ठीक है। फिर ST से 288 वैकेंसीज है। तो EWS से आपका 287 वैकेंसीज है। तो इतने वैकेंसीज, लगभग 3000 वैकेंसीज अप्रॉक्स है इसमें। तो या इतना वैकेंसी के लिए कटअप ही जो मैंने प्रिडिक्ट किया है, लगभग आपका देखिएगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपका कटअप देखिएगा यही आसपास ही रहेगा, और लगभग एक्यूरेट भी जा सकता है ना। तो चलिए, जिन लोगों को भी टाइपिंग का प्रॉब्लम है, तो मैं एक अगली वीडियोस में टाइपिंग का भी एक वीडियोस लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग टाइपिंग देख लेना कि कैसे करना है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें स्पीड अप मायने रखता है। तो आप लोग को वो काम करना है, ठीक है।
चलिए, और कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग एनी एग्जामिनेशन सो यार आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और डेफिनेटली मैं लाइव डेली आता हूँ आपका 11 PM में, तो आप उसमें ज्वाइन करो, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी एग्जामिनेशन सो या डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, सो इट विल रियली बेनिफिटेड टू यू और बेनिफिशियल फॉर यू इन फ्यूचर एग्जामिनेशंस और अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो चलिए गाइज, आप लोग जितने लोग भी एसएससी एस्पिरेंट हैं और रेलवे एस्पिरेंट है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीयू हो, जीडी हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो एसएससी का, इवन कि आपका रेलवे का एनटीपीसी हो, अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, आरआरबी, आपका एएलपी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियंस हो, जो भी लोग भी आप लोग रेलवे और एसएससी एस्पिरेंट हैं या प्रिपरेशंस करते हैं इन दोनों बोर्ड का, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको चैनल बहुत कुछ दे के जाएगा, है ना, कि क्या करना है आप लोगों को। क्या मैं एक्चुअली आप सभी को ये गाइड करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या करना है, कि कौन सा कब मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है, कब नहीं करना है, कौन सा स्ट्रेटजी आपकी कैसी होनी चाहिए, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की, ठीक है। और यूट्यूब पे जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि यूट्यूब में बहुत कुछ है, तो यूट्यूब में एक तरह से समुद्र है ना यूट्यूब। तो आप लोगों को कौन सा यूट्यूब टीचर को फॉलो करना है वो सब गाइडलाइंस के लिए, है ना। यदि आप गाइडलाइन मानेंगे तो यार डेफिनेटली आपका अर्ली सिलेक्शन होगा, है ना। आपको बहुत ज़्यादा इसमें लूप होल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। सो मैं अंततः यही बोलने जा रहा हूँ कि आप लोग का जिनका भी इतना मार्क्स आ रहा है, आप लोग टाइपिंग देने जाओ, और माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो या डेफिनेटली इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन गाइज। तो चलिए आज के वीडियोज़ में इतने ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से नई वीडियोज़ में। और जो भी क्वेरीज, जो भी अलग अलग रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए होगा, आप लोग कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, और नेक्स्ट एग्जामिनेशंस का भी प्रिपरेशंस करते रहिए जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। टाटा, बाय बाय।